हेलो क्लास गुड मॉर्निंग। क्लास हम लोग जो पढ़ रहे थे इन प्रीवियस वीडियो में सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें कोऑपरेशन को डिस्कस कर लिया था। आज की जो क्लास में हमको डिस्कस करना है, देखो इसमें जो सब पॉइंट हमारे हैं, कोऑपरेशन, शेयरिंग, फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट और लीडरशिप और सोशल एडजस्टमेंट, ठीक है। इनको हमको क्या करना है, जितने भी पॉइंट हैं स्टेप बाय स्टेप समझना है। ओके क्लास, जिसमें हम लोगों ने कोऑपरेशंस डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं शेयरिंग, ठीक है। शेयरिंग क्या होता है इसको देखेंगे तो हमारा शेयरिंग मीन्स शेयरिंग का मीनिंग है अपनी थिंग्स, रिसोर्सेज और फूड और टॉय और आइडियाज़ या एक्सपीरियंस को दूसरे के साथ देना, उसे यूज़ करना या इंजॉय करना। शेयरिंग एक इम्पॉर्टेंट सोशल वैल्यू है जो मेनली अर्ली चाइल्डहुड में डेवलप होती है। अगर जो स्मॉल चिल्ड्रन नेचुरली थोड़े सेल्फ सर्टेंट होते हैं, तो इसीलिए उन्हें अपने टॉयज़ या कैरी ऑन्स, फूड या बिलोंगिंग दूसरे चिल्ड्रन के साथ शेयर करना डिफ़िकल्ट लग सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि बच्चे बोल सकते हैं, दिस इज़ माई टॉय, विल नॉट गिव इट टू एनीवन, ठीक। तो पेरेंट्स और टीचर्स चिल्ड्रन को ग्रेजुअली शेयरिंग की इम्पोर्टेंस समझाते हैं। जब चिल्ड्रन शेयरिंग करना सीखता है तो उसमें काइंडनेस होनी चाहिए और जनरसली होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए और रिस्पेक्ट डेवलप होती है। शेयरिंग से चाइल्ड ये भी समझता है कि अदर्स पीपल्स आल्सो हैव फीलिंग, नीड्स एंड इक्वल राइट। इससे चाइल्ड दूसरे की फीलिंग को अंडरस्टैंड करना और उसकी नीड को रेस्पेक्ट करना सीखता है। अगर जो हम बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ शेयरिंग की, तो शेयरिंग की इम्पोर्टेंट डेवलप्स काइंडनेस एंड जनरसिटी। तो इसमें क्या होता है, शेयरिंग से चाइल्ड दूसरों के प्रति काइंड और हेल्पफुल बनना सीखते हैं। उसमें जनरसिटी यानी दूसरों की हेल्प करने की हैबिट डेवलप होती है। स्ट्रेंथेंस फ्रेंडशिप्स, जब चिल्ड्रन अपने टॉयज़, फूड या अदर्स थिंग्स शेयर करते हैं तो उन्हें बीच क्या होता है, फ्रेंडशिप और लोडिंग स्ट्रॉन्ग हो सकती है, ठीक है। इनकैरेज कोऑपरेशंस मीन्स शेयरिंग चिल्ड्रन को मिलजुल कर काम करना और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना सीखते हैं। रिड्यूस द सेल्फ लाइफ बिहेवियर, शेयरिंग से चाइल्ड सिर्फ अपने बारे में सोचना कम करता है और दूसरों की नीड को भी इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। प्रमोट द इक्वालिटी एंड सोशल हार्मनी, तो शेयरिंग चिल्ड्रन को इक्वलिटी और फेयरनेस का कॉन्सेप्ट समझती हैं। इससे ग्रुप में कोऑपरेशन और सोशल हार्मनी डेवलप होती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें तो आर चाइल्ड स्कूल, एक बच्चा स्कूल में अपने कैरिकॉन्स या लंच क्लासमेट के साथ शेयर करता है। इससे सभी बच्चे क्लासरूम में एक्टिविटी में हैप्पीली पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो शेयरिंग की हैबिट चाइल्ड में काइंडनेस या कोऑपरेशंस, एम्पैथी और मैच्योरेशन रिसेप्टर्स डेवलप करते हैं, ठीक है। बात हम करें कि फ्रेंडशिप की, फ्रेंडशिप में क्या होता है कि इसका क्लोज और पॉजिटिव रिलेशनशिप है जो टू और मोर इंडिविजुअल्स के बीच ट्रस्ट, अफेक्शंस
अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट और मेच्योर सपोर्ट्स पर बेस्ड होते हैं। सिंपल वर्ड में फ्रेंडशिप का मतलब है किसी पर्सन्स के साथ ऐसा अच्छा रिलेशनशिप होना जिसमें हम अपनी फीलिंग, अपने विचार, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंडशिप्स अर्लियर चाइल्डहुड से डेवलप होना शॉर्ट होती हैं। स्मॉल चिल्ड्रन यूजुअली प्लेइंग द स्टडी और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू फ्रेंड्स बनाते हैं। एज चाइल्ड ग्रो स्पेशली ड्यूरिंग द एल्डोस्ट्रॉन्स एंड अडल्टहुड फ्रेंडशिप और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अ गुड फ्रेंड ह्यूमन इमोशनल सपोर्ट, कंपोजिशंस, इंकरेजमेंट और अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। फ्रेंड एक दूसरे की प्रॉब्लम सुनते हैं, हेल्प करते हैं और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में मोटिवेट करते हैं। फ्रेंडशिप एंड सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो फ्रेंडशिप चाइल्ड के सोशल डेवलपमेंट में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फ्रेंड्स के थ्रू बच्चों में सोशल स्किल लर्न करता है। जैसे कि कम्युनिकेशंस की बात करें तो कम्युनिकेशन क्या होगा, बच्चे अपने फीलिंग और अपने विचार को क्लियरली एक्सप्रेस करना सीखते हैं। कोऑपरेशंस मीन्स जैसे कि हमारे फ्रेंड के साथ मिलकर वर्क और प्ले करना सीखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस मीन्स डिसएग्रीमेंट और स्मॉल फाइटिंग को पीसफुली सॉल्व करना सीखते हैं। एम्पैथी की बात करें तो दूसरों की फीलिंग और प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना सीखते हैं। ट्रस्ट, फ्रेंड पर बिलीव और ट्रस्ट करना सीखते हैं। रिस्पेक्ट, दूसरों की पोजीशंस और फीलिंग और चॉइस को रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। पॉजिटिव फ्रेंडशिप से बच्चे का क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस और इमोशनल वेलबींग इम्प्रूव होता है। जब बच्चे को फ्रेंड का सपोर्ट मिलता है तो वो एक्सेप्टेड, कंफर्टेबल्स और कॉन्फिडेंस फील करते हैं। लेकिन अनहेल्थी फ्रेंडशिप्स का निगेटिव इफ़ेक्ट भी हो सकता है। अगर फ्रेंड चाइल्ड को बैड हैबिट या बुलिंग, डिसऑनेस्टी या रॉन्ग एक्टिविटीज़ के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं तो बच्चे की बिहेवियर पर निगेटिव इफ़ेक्ट पड़ सकता है। बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप की तो प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट्स। तो फ्रेंड सैडनेस, फेलियर और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में इमोशनल सपोर्ट्स देते हैं। डेवलप कम्युनिकेशंस स्किल, तो फ्रेंडशिप चाइल्ड को अपनी बात क्लियरली कम्युनिकेट करना और दूसरों की बात केयरफुली लिसनिंग करना सीखता है। इंक्रीज द सेल्फ कॉन्फिडेंस, गुड फ्रेंड इनकरेजमेंट और मोटिवेशंस देते हैं जिससे बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। टीच एंड ट्रस्ट द लॉयल्टी, फ्रेंडशिप चाइल्ड को ट्रस्ट करना, प्रॉमिस मेंटेन करना और अपने फ्रेंड के प्रति लॉयल रहना सिखाती। हेल्प टू रिड्यूस लोनलीनेस एंड स्ट्रेस, फ्रेंड के साथ बात करना, टाइम स्पेंड करना और फीलिंग शेयर करने से लॉन्ग इलनेस और स्ट्रेस रिड्यूस हो सकता है। जैसे कि हम बात करें एग्जाम्पल की तो दो क्लासमेट हेल्प ईच अदर्स विथ होमवर्क, प्ले टुगेदर ड्यूरिंग रेसेस एंड इनफ वन another during difficult situation is ट्रस्ट। दोनों बच्चों में ट्रस्ट, कोऑपरेशन, कम्युनिकेशंस, इमोशनल सपोर्ट और मैच्योर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे रिस्पेक्ट की।
रिस्पेक्ट मीन्स, अब इसमें हम बात करें अगर जो रिस्पेक्ट की, तो रिस्पेक्ट का मतलब है कि दूसरे पर्सन्स के साथ जो कंसिडरेशन या काइंडनेस और अप्रोसिएशंस के साथ बिहेव करना सीखता है। इसका मतलब है कि दूसरों की हमारी भी लाइफ या फिर राइट या फीलिंग और प्रॉपर्टीज़ की वजह से वैल्यू को समझना। ठीक, रिस्पेक्ट क्या होता है? ये एक वेरी इम्पॉर्टेंट सोशल वैल्यू है जो सोसाइटी में पीस या फिर हार्मनी और हेल्थी रिलेशनशिप मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। तो बच्चे सबसे पहले पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर से रिस्पेक्ट सीखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेरेंट्स से बात करते टाइम पोलाइटली बोलना, एल्डर्स की बात सुनना और फैमिली मेम्बर्स की फीलिंग का रिस्पेक्ट करना। लेटर्स जैसे कि टीचर, स्कूल एंड सोसाइटी रिस्पेक्टफुली बिहेव को फर्दर डेवलप करते हैं। स्कूल चिल्ड्रन को, जैसे स्कूल चिल्ड्रंस को गुड मैनर्स या हॉनेस्टी, डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू रिस्पेक्ट सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि ग्रेजुअली लर्न करते हैं कि दूसरों के साथ पोलाइटी और फेयर बिहेवियर कैसे करना है। जैसे कि रिस्पेक्ट का मतलब है सिर्फ एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना नहीं, बट इट आल्सो मीन्स जैसे कि लिसनिंग केयरफुली टू अदर्स, स्पीकिंग पोलाइटली, फॉलोइंग रूल और एक्सेप्टिंग डिफरेंस एंड ट्रीटिंग एवरीवन इक्वल। ठीक, हमें किसी पर्सन्स की एज या फिर जेंडर्स या रिलीजियस या सोशल बैकग्राउंड या ओपन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशंस नहीं करना चाहिए। एवरीवन्स डिजर्व बेसिक रिसेप्टर्स रिस्पेक्ट एंड डाइनिटी। ठीक, अगर जो हम इसके इम्पॉर्टेंस एलिमेंट्स ऑफ रिस्पेक्ट की बात करें तो लिसनिंग केयरफुली, अगर जो कोई बोल रहा है तो उनको क्या करना है? केयरफुली लिसनिंग, सुनना चाहिए। ठीक है, क्या करना है? लिसनिंग केयरफुली, जब कोई पर्सन बात कर रहे हों तो उनकी बात केयरफुली सुनना, लिसन करना, ये भी हमारी एक रिस्पेक्ट है, शो करता है। स्पीकिंग पोलाइटी, दूसरों से पोलाइटी लैंग्वेज में बात करना और रूल वर्ड अवॉइड करना रिस्पेक्टफुल बिहेवियर है। एक्सेप्टिंग डिफरेंस, हर पर्सन के ओपिनियंस, बिलीफ, हैबिट्स और आइडियाज़ डिफरेंट हो सकते हैं, तो रिस्पेक्ट का मतलब है डिफरेंशिएस को एक्सेप्ट करना, इवन इफ वी डू नॉट एग्री विथ देम। ठीक है, फॉलोइंग रूल को फॉलो करना, स्कूल, फैमिली और सोसाइटी के रूल फॉलो करना, डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट को शो करता है। ट्रीटिंग एवरीवन इक्वलिंग, सभी प्यूपल्स के साथ फेयर और इक्वल व्यवहार करना रिस्पेक्ट का इम्पोर्टेंट पार्ट भी है। ठीक है, जैसे कि बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप, रिस्पेक्ट से प्यूपल्स के बीच ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, जिससे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हैं। प्रमोट पीस एंड हार्मनी, तो क्या होता है कि हम जब प्यूपल्स एक दूसरे की फीलिंग और ऑप्शंस का रिस्पेक्ट करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट काम होता है और सोसाइटी में पीस मेंटेन होता है। इनकरेज टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस, रिस्पेक्ट चिल्ड्रन को डिफरेंट
पॉइंटेड कल्चर्स या बिलीफ एंड लाइफ स्टाइल्स को एक्सेप्ट करना सिखाता है। डेवलप गुड मैनर्स, रिस्पेक्ट से चिल्ड्रन में पॉलिटेनियस या डिसिप्लिन या हॉनेस्टी एंड अदर्स गुड मैनर्स डेवलप होते हैं। क्रिएट द पॉजिटिव एंड सोशल इन्वायरमेंट में रिस्पेक्टफुल बिहेवियर से क्लासरूम, फैमिली और सोसाइटी का इन्वायरमेंट फ्रेंडली, सेफ और पॉजिटिव बनता है। ठीक है, जैसे कि एक स्टूडेंट टीचर की बात केयरफुली लिसन करता है, सुनता है और अपने क्लासमेट के साथ पोलाइटली बिहेव करता है इवन व्हेन देयर द ऑप्शंस आर डिफरेंट। दिस शो द रिस्पेक्ट, टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस। ओके, फिर हम बात करेंगे लीडरशिप की। लीडरशिप में क्या होता है? लीडरशिप का मतलब है कि दूसरों के गाइड, मोटिवेट या इन्फ्लुएंस आर इंस्पायर करना सो दैट दे कैन अचीव अ कॉमन गोल। सिंपल वर्ड में अगर जो हम बात करें, लीडर्स वो पर्सन होते हैं जो ग्रुप को करेक्ट डायरेक्शंस देते हैं और मेंबर्स को मोटिवेट करता है और सबको मिलकर गोल अचीव करने में हेल्प करते हैं। लीडरशिप एक क्वालिटी है जो सडनली डेवलप नहीं होती, ये ग्रेजुअली डेवलप होती है। इसके थ्रू फैमिली एक्टिविटी, स्कूल प्रोग्राम या सपोर्ट्स ग्रुप एक्टिविटीज़ एंड कम्युनिटी इवेंट्स। फॉर एग्जांपल, जब बच्चा क्या करता है कि जब बच्चा स्कूल में किसी ग्रुप एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करता है तो क्लासमेट को गाइड करते हैं, ये किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली कंप्लीट करता है तो उसकी लीडरशिप स्किल डेवलप हो जाती है। जैसे कि गुड लीडरशिप की बात करें तो कौन से गुड लीडरशिप सिर्फ ऑर्डर्स नहीं देना बल्कि गुड लीडर्स होना, जैसे कि इफेक्टिवली कम्युनिकेट करता है, फेयर डिसीजन लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और टीम मेंबर्स को मोटिवेट करते हैं और टीम वर्क इनकरेज करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, अपने बिहेवियर से पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो लीडरशिप का इम्पॉर्टेंट पार्ट सेवरिंग्स एंड सपोर्टिंग्स अदर्स भी है। आ गुड लीडर्स टीम मेंबर्स की नीड को समझता है और उन्हें अचीव करने में सपोर्ट करता है। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप इन चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन में लीडरशिप स्किल डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू डेवलपमेंट कर सकते हैं, जैसे कि ग्रुप डिसीजन में क्या होता है, पार्टिसिपेट करने से चाइल्ड अपने आइडियाज़ और एक्सप्रेस करना और दूसरों के आइडियाज़ लिसन करना सीखता है। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी, तो स्कूल एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने से चाइल्ड प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन सीखता है। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब चाइल्ड को कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती हैं और वो उससे प्रॉपरली या कंप्लीट करता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप दोनों डेवलप होते हैं। हेल्पिंग अदर्स, तो दूसरों की हेल्प करने से बच्चे में कॉन्फिडेंस और एम्पैथी एंड कोऑपरेशन डेवलप होते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप की बात करें तो डेवलप्स कॉन्फिडेंस, तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, क्या होता है, लीडर्स को डिफरेंट सिचुएशंस में अप्रोप्रिएट डिसीजन लेने पड़ते हैं, इससे डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ क्या होती है, इम्प्रूव हो जाती है। इनकरेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लीडरशिप चाइल्ड को अपने वर्क और डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखता है।
इन्हांस द कम्युनिकेशन स्किल्स, तो लीडर को टीम मेंबर्स के साथ क्लियरली कम्युनिकेशन करना होता है, इसीलिए इसे कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होती है। प्रमोट्स टीम वर्क एंड कोऑपरेशंस, गुड लीडरशिप टीम्स मेंबर्स को टुगेदर वर्क करने से और कॉमन गोल अचीव करने के लिए इनकरेज करती है। जैसे कि क्लास मॉनिटर क्लासरूम एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करता है और क्लास मॉनिटर्स को डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए इनकरेज करते हैं और ग्रुप वर्क मैनेज करने में टीचर्स की हेल्प करते हैं। इस एग्जाम्पल में क्लास मॉनिटर कम्युनिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन मेकिंग, टीम वर्क एंड लीडरशिप स्किल्स डिमोस्ट्रेट करते हैं। जैसे कि हमारा रिस्पेक्ट, तो दूसरों की फीलिंग, अपॉइंटेड राइट एंड डिफरेंस की वैल्यू करना। लीडरशिप, दूसरों की गाइड्स, मोटिवेट या इंस्पायर्स करके कॉमन गोल अचीव करना। ठीक है, फिर हम इसमें बात करेंगे सोशल एडजस्टमेंट। सोशल एडजस्टमेंट की हम बात करें तो सोशल एडजस्टमेंट का मीनिंग है कि डिफरेंट सोशल सिचुएशंस, इन्वायरमेंट और रिलेशनशिप की अकॉर्डिंग सक्सेसफुल अडॉप्ट करने की एबिलिटी। सिंपल वर्ड में सोशल एडजस्टमेंट का मतलब है सोसाइटी के रूल और एक्सपेक्टेशंस और सिचुएशन को समझना और उसके अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ बिहेव करना। तो हर पर्सन को लाइफ में डिफरेंट सोशल सिचुएशन फेस करनी पड़ती हैं, जिसे फैमिली, स्कूल, कॉलेज, वर्क प्लेस, नेबरहुड या फिर कम्युनिटीज़। तो इन सिचुएशंस में प्रॉपरली बिहेव जो करना और दूसरों के साथ कंफर्टेबल्स इंक्रीज़ करना सोशल एडजस्टमेंट का पार्ट होता है। चिल्ड्रन ग्रेजुअली सोशल एडजस्टमेंट सीखते हैं उसके थ्रू इंटरेक्ट विथ फैमिली मेम्बर्स, टीचर्स, क्लासमेट, फ्रेंड और नेबरहुड एंड अदर्स कम्युनिटी मेम्बर्स के पास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे कि एक बच्चा है, घर में पेरेंट्स के साथ डिफरेंट वे में बिहेव करता है, वाइल स्कूल में टीचर्स और क्लासमेट के साथ स्कूल रूल फॉलो करते हैं। ये एबिलिटी सोशल एडजस्टमेंट को शो करती है। हाउ टू सोशल एडजस्टमेंट डेवलप मीन्स सोशल एडजस्टमेंट एक ग्रेजुअली प्रोसेस होती है जो चिल्ड्रन अपने सराउंडिंग से कंटिन्यूसली लर्न करते हैं। जैसे कि फैमिली से लर्निंग, तो फैमिली में क्या होता है, बच्चे की फर्स्ट सोशल इन्वायरमेंट होती है। पेरेंट्स बच्चे को मैनर्स, डिसिप्लिन, शेयरिंग और रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन सिखाते हैं। स्कूल में क्या होता है, स्कूल इन्वायरमेंट में बच्चा क्या करता है, स्कूल में बच्चा डिफरेंट टीचर्स, क्लासमेट्स के साथ इंटरेक्ट करता है। यहाँ क्या होता है, बच्चे रूल फॉलो करना, टीम वर्क, कोऑपरेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखते हैं। इंटरेक्शंस विद फ्रेंड के साथ क्या इंटरेक्शन होता है, फ्रेंड के साथ इंटरेक्शन से बच्चा कम्युनिकेशन, शेयरिंग या एम्पैथी एंड अदर्स कॉन्फ्लिक्ट रिसोर्सिंग को सीखता है। कम्युनिटी इंटरेक्शन क्या होता है, नेबरहुड और कम्युनिटी मेंबर्स के साथ इंटरेक्शन से चाइल्ड डिफरेंट पीपल्स और सोशल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना सीखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल एडजस्टेड पर्सन, तो सोशली एडजस्टेड पर्सन जनरली फ्लेक्सिबल्स होते हैं और चेंजिंग सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं और दूसरों के साथ मिलकर वर्क करते हैं, इमोशनली स्टेबल्स होते हैं और अपनी इमोशंस को प्रॉपरली मैनेज करते हैं, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स रखता है और डिफ्रेंशिएट को एक्सेप्ट करते हैं, प्रॉब्लम और कॉन्फिडेंस को फेसफुली सॉल्व करने की एबिलिटी रखता है और सोसाइटी के रूल और एक्सपेक्टेशन को अंडरस्टैंड
करते हैं। ठीक है, इसमें देखा जाए कि अगर जो इम्पोर्टेंस की बात करें तो हेल्प अडॉप्ट टू न्यू इन्वायरमेंट। सोशल एडजस्टमेंट हमें न्यू प्लेस और सिचुएशंस में कंफर्टेबल होने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल न्यू स्कूल्स, न्यू कॉलेज या न्यू वर्क प्लेस में एडजस्ट करना ईजियर हो जाता है। इम्प्रूव द सोशल रिलेशनशिप। तो गुड सोशल एडजस्टमेंट से फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड, टीचर्स और कॉलेजेस के साथ हेल्थी रिलेशनशिप डेवलप होते हैं। रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। जब पर्सन दूसरों की फीलिंग और पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करता है तो अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स और अंडरस्टैंडिंग्स रिड्यूस होती है। प्रमोट द इमोशनल स्टेबिलिटी। तो सोशल एडजस्टेड पर्सन स्ट्रेसफुल सोशल सिचुएशंस में अपनी इमोशंस को बेटर मैनेज कर पाते हैं। लेस इमोशनल बैलेंस एंड मेंटल वेलबींग को मेंटेन करते हैं। सपोर्ट सक्सेसफुल पर्सन एंड प्रोफेशनल्स लाइफ। तो सोशल एडजस्टमेंट क्या करते हैं, पर्सनल्स लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल्स लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट होता है। वर्क प्लेस में कॉलेजेस के साथ या कोऑपरेशंस और अदर्स पीपल्स कम्युनिकेशंस के लिए सोशल एडजस्टमेंट नेसेसरी होते हैं। जैसे कि सपोज एक बच्चा न्यू स्कूल में एडमिशन लेता है तो इंटेंसली उससे न्यू टीचर्स, क्लासमेट और इन्वायरमेंटल अनफेमिलियर्स लग सकते हैं। ग्रेजुअली वो न्यू फ्रेंड बनाता है, स्कूल रूल फॉलो करता है, क्लासरूम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं और टीचर और क्लासमेट के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। आफ्टर सम टाइम बच्चा न्यू इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल एडजस्ट हो जाता है। इन दिस प्रोसेस, इन दिस एग्जाम्पल ऑफ द गुड सोशल एडजस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सोशल डेवलपमेंट। तो फैमिली में तो सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस सोशल डेवलपमेंट थ्रू आउट द लाइफ। ये क्या होते हैं, लाइफ से रिलेटेड होते हैं। इसमें जैसे कि हम फैमिली में बच्चा है वो फैमिली में कैसे चीज़ों को पेरेंट्स के थ्रू, अपने फैमिली के थ्रू सीख रहा है। जैसे कि वो जो चीज़ों को टीच कर रहा है, जैसे कि लव हो गया, डिसिप्लिन हो गया, मैनर्स हो गया, कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट एंड अदर्स वैल्यू, ये किसके थ्रू सीखता है, बच्चा अपने फैमिली के थ्रू। ठीक, स्कूल में क्या होता है कि बच्चा सीखता है कि स्कूल में हेल्प चिल्ड्रन डेवलप टीम वर्क, डिसिप्लिन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू द एजुकेशन एंड ग्रुप एक्टिविटीज़ के साथ। ओके, अब हमारा आता है फ्रेंड ग्रुप्स या पीर ग्रुप्स। तो इसमें इन्फ्लुएंस सोशल बिहेवियर या कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन एंड इमोशनल सपोर्ट को बच्चा सीखता है। कल्चर्स में कल्चर्स ट्रेडिशनल्स, कस्टम्स, बिलीफ एंड वैल्यूज, शार्प एंड सोशल बिहेवियर एंड एटीट्यूड। कम्युनिटी में भी पार्टिसिपेट इन द कम्युनिटी programs and social activities help the individuals development and responsibility and social awareness। ठीक, मीडिया में तो ये बच्चा अलग अलग चीज़ें हैं जिसकी वजह से बच्चा क्या करता है, अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ों को सीखता है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास अभी के लिए हम क्लास को यहीं पे क्लास एंड कर रहे हैं। और क्लास एंड करने से पहले हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने BAMS, BHMS, BUMS, BNYS किया है तो लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैं आपको लीगल गवर्नमेंट कोर्स के बारे में बता रही हूँ जो है CCH। ये 1 साल का कोर्स है, इसकी कंप्लीट फीस 25,000 है। अगर जो आपको इससे रिलेटेड, इन कोर्स से रिलेटेड और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आपको क्या करना है, हमारी स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं जिससे आपको इससे रिलेटेड और भी अधिक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू सो मच क्लास।